हरे कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे के तुम बिना के दयालु जगत संसारे। चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सभी का स्वागत है इस कथा श्रृंखला में चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं। तो अब हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं का श्रवण करेंगे जो कलयुग के अवतार हैं। चलते हैं हम अपनी कथा श्रृंखला की ओर, क्योंकि अब चैतन्य महाप्रभु का जन्म दिवस आने वाला है। चैतन्य महाप्रभु का प्रकट दिवस जो कि बहुत जल्द ही आने वाला है। लगभग 526 वर्ष की पूर्व की बात है। उस समय भारतवर्ष पर मुसलमानों का राज्य था। हिंदुओं पर अनेक प्रकार के अत्याचार हो रहे थे और वे निर्भीक रूप से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाते थे। किंतु उससे भी अधिक दयनीय अवस्था वैष्णव धर्म की थी, क्योंकि मुसलमानों के साथ साथ पाखंडी हिंदू लोग भी वैष्णव के घोर विरोधी हो गए थे। मुसलमानों का संग करते करते उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी तथा उनका आचरण मुसलमानों के जैसा ही हो गया था। वे वैसे तो उस समय वैष्णव ही गिने चुने रह गए थे तथा जो थे भी वे पाखंडी लोगों द्वारा उपहास तथा अपमान किए जाने के कारण छिपकर ही भजन करते थे। यदि लोगों को पता चल जाता कि यह व्यक्ति वैष्णव है तो सभी लोग उससे घृणा करते थे तथा समाज से उसका बहिष्कार कर देते थे। उस समय पूर्व भारत में भगवती भागीरथी के सुंदर तट पर बसा हुआ नवद्वीप धाम विद्या का प्रधान केंद्र था। नवद्वीप में विद्या अध्ययन कर लोग स्वयं को धन्य मानते थे। वहाँ पर बड़े बड़े वैदांतिक तथा न्यायिक पंडित रहा करते थे जो गीता, भागवत, पुराण, वेद आदि शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे नित्य प्रति भागवत एवं गीता इत्यादि का पाठ करते थे। श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का रसमय परिपक्व पका हुआ फल है तथा रसिक भक्त उनका आस्वादन कर सदा सर्वदा प्रेम में मत रहते हैं। परंतु आश्चर्य की बात तो यह थी कि नवद्वीप के पंडित लोग इसकी व्याख्या करते समय कहते हैं कि मुक्ति की गीता और श्रीमद् भागवत का चरम फल है। यद्यपि सभी शास्त्रों का उद्देश्य भगवत भक्ति है, परंतु वे लोग अपनी व्याख्याओं में कहते हैं कि शास्त्र हमें कर्म, ज्ञान एवं योग की शिक्षा ही प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्ति का विचार प्रायः लुप्त हो चुका था। भक्ति के नाम पर लोग नाक भौं सिकोड़ते थे। उस समय लोग अपनी जागतिक वासनाओं को पूर्ण करने के लिए भूत प्रेतों की तथा देवी देवताओं की पूजा करने लगे। वे देवी देवताओं के उद्देश्य से पशुओं की बलि भी चढ़ाते थे तथा पूजा के पश्चात स्वयं ही मांस एवं मदिरा का सेवन करते थे। सारी रात मद्यपान कर वे लोग देवी जागरण करते तथा उसके लिए प्रचुर धन खर्च करते थे। परंतु भगवान के उत्सव जैसे श्री जन्माष्टमी इत्यादि किसी को भी लेस मात्र भी रुचि नहीं थी। उसी नवद्वीप नगर में श्री अद्वैताचार्य नामक एक पुरुष निवास करते थे जो कि
वैष्णव धर्म के पालन में रत थे। वे महाविष्णु के अवतार थे। भगवान की इच्छा से ही वे इस जगत में अवतीर्ण हुए थे। संसार की ऐसी दुर्व्यवस्था देखकर तथा भक्ति एवं वैष्णव धर्म की उपेक्षा देखकर वे बहुत दुखी रहते थे। वे समस्त शास्त्रों के ज्ञाता थे। अपने घर में नित्य भागवत पाठ करते थे, जिसे सुनने के लिए नवद्वीप के वैष्णव जन वहाँ पर एकत्रित होते थे। सारा दिन पाखंडियों के वाक्य बाणों तथा अपमान से उन वैष्णवों का हृदय पीड़ित रहता था। परंतु संध्या के समय श्री अद्वैताचार्य के श्रीमुख से श्री भगवान की अमृतमयी कथाओं को श्रवण कर उनका हृदय कुछ समय के लिए सुशीतल हो जाता था तथा वे अपना सारा दुख भूल जाते थे। नास्तिकता का प्रबल्य तथा वैष्णवों का अपमान देखकर एक दिन श्री अद्वैत आचार्य क्रोधित होकर उपस्थित सभी वैष्णवों से कहने लगे, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने। यदि अति शीघ्र ही प्रभु ने इस जगत में प्रकटित होकर इन पाखंडियों का उद्धार नहीं किया तो मैं चतुर्भुज रूप धारण करके अपने चक्र से इन सभी पापियों का संहार कर डालूंगा। ऐसी भीषण प्रतिज्ञा करके वे विचार करने लगे कि ऐसा कौन सा उपाय है जिसके द्वारा प्रभु अतिशीघ्र इस जगत में प्रकट होंगे। उसी समय उन्हें एक शास्त्रवाणी श्लोक का स्मरण हो आया। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीडते स्म स्वात्मानं भक्तभ्या भक्तवत्सलः। हरि भक्ति विलास 11 इस अध्याय 11 श्लोक संख्या 110। अर्थात यदि कोई व्यक्ति एक तुलसी दल मात्र तुलसी का पत्ता तथा चुल्लू भर जल भगवान को अर्पण करे तो भक्त वत्सल भगवान ऐसे हाथों से स्वयं को बेच देते हैं। हरे कृष्णा। तो अब हमारा दूसरा भाग आएगा, तब तक के लिए आप प्रतीक्षा करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।